हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए एक बार पुनः आया हूं और ये वीडियो शायद आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और आप सब लोग जहां तहां से किसी भी माध्यम से अगर ये न्यूज़ सुने हो कि बीटीएससी 10,709 एएनएम परीक्षा पर 5 केस फिर से हुआ है या फिर जो भी 2-3-4 केस हो वो फिर से हुआ है, तो आखिर क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है और आखिर क्या साजिश है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूं। इसलिए मैं आपको सब दिन की तरह आज भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर थैंक यू लिखना, नहीं तो जो भी चीज़ आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे कि मैं आपके लिए सारी चीज़ यहाँ पर लेकर के आऊँगा। देखिए, आप लोग को बहुत जगह से कुछ कुछ बताया जा रहा है, कोई बात नहीं, जिनको जितना नॉलेज है वो बताएंगे ही, लेकिन मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग आप लोग सुन लीजिए। देखिए, आप लोग यहाँ पर देखेंगे LPA 364 दर्ज हुआ है। एक एक केस का मैं जिक्र करता हूँ, लेकिन शॉर्टकट में यहाँ पर करूँगा, बिल्कुल रूप से शॉर्टकट में करूँगा, ये सुन लीजिए। फिर मैं आपको एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें डिटेल्स में बताऊँगा, क्योंकि इस 3-4 केस को समझना बहुत ही बेहतरीन ज़रूरी है और एक वीडियो में बताना बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो करके लाऊंगा। ये पार्ट 1 वीडियो है, आप लोग एक एक करके समझ लीजिए। तो ये LPA 364 है, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन डेट 10 अप्रैल है, तो आज के डेट में वो, ठीक है। पेटिशनर BTSC है और यहाँ पर इनका एडवोकेट निकेश कुमार है, ठीक है। तो BTSC की तरफ से किया गया है। और ये क्यों किया गया है, तो देखिए, इनका केस नंबर 16501 है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिएगा। और इनका रिस्पोंडेंट कौन है, यानी कि BTSC तो इस केस को कर दिया, और इस केस को झेलेंगे कौन कौन, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को नाम यहाँ पर दिया हुआ है। और एक ख़ास बात ये भी है कि इसमें इंक्लूडिंग है जो स्टूडेंट है, इसके अलावे इसमें इंक्लूडिंग है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि द स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखा हुआ है, द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कम प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, ठीक है। उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का। उसके बाद द डायरेक्टर इन चीफ हेल्थ सर्विस नर्सिंग डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ बिहार का। कहने का मतलब यहाँ पर है, जो स्टूडेंट रिस्पोंडेंट है वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर कुछ बिहार सरकार के ऊपर जो हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं उन सबको भी इसमें इंक्लूड किया गया। तो एक बात आप लोग इन सब चीज़ को समझिए, जो कोई नहीं आपको बताएगा, मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ। केस कौन किया, BTSC। इंक्लूडिंग किसको किया है, स्टूडेंट के अलावे को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, जो इसमें स्पष्ट है, देख लीजिए। आखिर आपको सोचना होगा, यहाँ पर BTSC खुद एक गवर्नमेंट के तरफ से है, खुद गवर्नमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट, आखिर कोई न कोई बात तो होगा। एक नंबर बात आप यहाँ पर समझ के रखिएगा। नेक्स्ट केस पर लेके चलता हूँ। नेक्स्ट केस पर अगर आप चलेगा, अगला केस पर LPA 263 है, इसमें BTSC है। आज के डेट में ये भी यहाँ पर मामला दर्ज हुआ है, और इसमें भी जो भी हो स्टूडेंट वो तो है ही, लेकिन द डायरेक्टर इन चीफ नर्सिंग के तरफ से हेल्थ सर्विस को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ पर भी इंक्लूड है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अगला केस को, तो ये भी यहाँ पर LPA ही है, लेकिन केस नंबर 113 है, LPA है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो BTSC ही है। और इसमें रिस्पोंडेंट कौन है, इसमें भी रिस्पोंडेंट अगर आप लोग बात करिएगा तो कुछ हद तक यहाँ पर 22, 23, 24 यहाँ पर जो देखिएगा, तो यहाँ पर भी यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का जो यहाँ पर है वो मामला यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी चीज़ है, तो ये भी चीज़ यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग बात करिएगा तो ये भी यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, ठीक है, जो यहाँ पर BTSC यहाँ पर है। और इसमें अगर आप लोग बात करिएगा तो ये इसमें भी बिहार गवर्नमेंट का कुछ यहाँ पर इंक्लूडिंग है। तो देखिए, यहाँ पर BNRC भी इसमें इंक्लूड है, यहाँ पर ये सारी चीज़ देख लीजिएगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर कोई भी यहाँ पर स्टूडेंट हो और ये जो 3-4 केस आपने जो देखा, जो भी 5 केस हो जो आपने देखा, उसमें क्या है, BTSC वर्सेज स्टूडेंट तो है ही, वर्सेज यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार भी है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट से है, नर्सिंग से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ है। यानी कहीं न कहीं आप लोग ये समझ सकते हो कि ये वैकेंसी अब आप लोग को नियुक्ति प्रक्रिया होने में बिल्कुल रूप से समय लगेगा। स्पष्ट हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए।
लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो 3 4 5 केस देखे, ये केस इम्पोर्टेंट तो है ही, क्योंकि अगर पटना हाई कोर्ट में केस है तो इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन हर केस की जो मामला है वो अलग अलग है। इसमें किसी केस में मतलब एक्सपीरियंस को लेकर के है, तो किसी केस में कोई और बात है, किसी केस में कोई और बात है, इसीलिए मामला अलग अलग है। अभी जो आप लोग केस देख पा रहे हो, जो आज हियरिंग था और पहले था, वो क्या है तो चयन प्रक्रिया पर है। जैसे कि मार्क्स बेसिस पर कोई मांग कर रहे हैं, डायरेक्ट मेरिट बना दीजिए, कोई यहाँ पर एग्ज़ाम के आधार पर यहाँ है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के है। लेकिन यहाँ पर जो 3 4 केस आपने देखा, उनका मैटर कुछ अलग ही है, उनको चयन प्रक्रिया से मतलब नहीं है, जो कि मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं तब तक मैं पूरी नोटिस, पूरी सारे चीज़ इकट्ठा करके आपके लिए मैं रीड कर लेता हूं, फिर मैं बताऊंगा, तो आपको और भी डिटेल्स में जानकारी मिलेगा। फिलहाल मैं आपको शॉर्टकट में लगभग बहुत सारे कुछ मैंने आपको बताया हूं, तो आप लोग यहाँ से समझ गई होगी कि आखिर मामला क्या है और क्या होने वाला है। और आप लोग इतना समझ लीजिए कि ये वैकेंसी अब क्या होगा, विलम्ब होगा। यहाँ पर 1 2 पॉइंट और दिखेगा, ये LPA है। अब ये LPA है तो LPA तो है, ये किस केस पर LPA है तो 17,653 केस। अगला देखेंगे तो अगला LPA किस पर है, तो इसका देखिए केस नंबर अलग है, इसका 113 है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो इस केस का अगर आप लोग देखिएगा तो इस केस का जो मैटर देखिएगा वो अलग है। तो यहाँ पर हर केस अलग है, हर केस का मैटर अलग है, हर कुछ अलग है। तो यहाँ पर बिल्कुल रूप से ये रही है। आज के केस के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ शॉर्टकट। देखिए, आज का केस का कुछ वकीलों द्वारा समय मांग लिया गया है, कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट की कमी है। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो वो ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है, डाउनलोड कर लीजिए। इंग्लिश में लिखा हुआ है, नहीं समझ में आता है तो हिंदी कन्वर्ट कर लीजिए, अब फिर बच्चे को समझाइए, खुद भी समझिए, और आप लोग भी अपने से समझिए, और आप अपने से जूनियर बच्चे को और सीनियर बच्चे को भी समझाइए। अगर आपके माध्यम से कोई समझना चाहते हैं तो तब जाके सब कुछ क्लियर होगा। आए बाएँ कुछ भी बता देने से मतलब वो आपकी विचार होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने विचार को प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। जो जानकारी अपडेट था मैं आपको यहाँ पर क्लियर सब कुछ बताया हूँ। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट हो तो बताइएगा, मैं पुनः आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर के, जिसमें आपको हर एक केस का पोल खोल करूँगा, हर एक पॉइंट बताऊँगा, और आप लोग यहाँ पर ये होंगे। लेकिन मैं आपको ये अभी बता देता हूँ, आप लोग के अंतर्गत थोड़ा सा पैसेंस की कमी है। पैसेंस रखिए, धैर्य रखिए। अब जो चीज़ चल रही है उन सब चीज़ों से आप लोग को गुजरना होगा, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। जब ये सारे चीज़ सामने आ चुकी है तो इन सब चीज़ों से गुजरना होगा, लेकिन आपस में कोई मत लड़िए। चूँकि सारी प्रक्रिया कोर्ट के अंतर्गत है तो कोर्ट ही सारे चीज़ को फैसला करके देंगे। हमें कहने से, आपके कहने से, एक दूसरे को लड़ने से कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जब तक कोर्ट यहाँ पर निर्णय नहीं देंगे तब तक आगे की प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगेगा ही। तो पैसेंस की ज़रूरत होता है इन सब चीज़ों के बीच, और आगे पढ़ाई करते रहिए, ये तो मेरा मूल मंत्र है, मैं सब दिन से आप लोग को बताते आ रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सभी को थैंक यू।